लोजपा रामविलास से खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने अपने नेता का बचाव करते हुए बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सवाल करने के मुद्दे पर सफाई दी। दरअसल बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के सवाल पर जदयू ने आपत्ति दर्ज कराया था, जिस पर राजेश वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि अगर बिहार में आपराधिक घटना होगी हम उसे आपराधिक घटना ही कहेंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे, क्योंकि अपने सरकार से सवाल पूछने में क्या संकोच है। जो गलत है उसे तो हम गलत ही कहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे हम सबों की इच्छा है कि हमारे नेता चिराग पासवान बिहार की जिम्मेदारी संभाले। वहीं जीतन राम मांझी द्वारा चिराग पासवान की कार्यक्रम जुटने वाली भीड़ को भाड़े की भीड़ बताने को लेकर राजेश वर्मा ने कहा कि बिहार में किसी दल की चर्चा सबसे अधिक होती है तो वह है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि चिराग पासवान आए दिन बिहार में रैली कर रहे हैं, पहले आरा में, उसके बाद राजगीर और छपरा में और अब कल मुंगेर में गरजेंगे। देखिए, हम अभी इस वक्त मुंगेर में है। मुंगेर में कल चिराग पासवान एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी के सब प्रभारी राजेश वर्मा जी हैं, सांसद हैं, और चिराग पासवान के जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर खून जाते हुए व्यवस्था देखने के लिए यहाँ बताइए कल भीड़ है, क्या आरा राजगीर छपरा का रिकॉर्ड टूटेगा सर? बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारे नेता का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और दिनों दिन वहाँ पर एक बड़ा जनसलाप देखने को मिल रहा है, और यही जनसलाप कल मुंगेर के पोलो ग्राउंड में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक बड़ी संख्या में हमारे नेता के समर्थन में आपको लोग नजर आएंगे। लेकिन इस प्रकार से राजेश जी, इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का मनोबल है, कार्यकर्ता जो है आप बात करेंगे तो कहते हैं भाई किसी से भी जब रैली में लोग आकर बात करते हैं लोग तो कहते हैं सीएम बनाना चिराग पासवान एक सुलझे हुए रहता है, तो हम लोग आए हैं। क्या लगता है बिहार में जो मौजूदा हालात है ऐसे में चिराग पासवान को एनडीए को आगे करना चाहिए? बिल्कुल, हमारे नेता को आगे करना नहीं करना है तो एनडीए का निर्णय है, लेकिन हमारे नेता की लोकप्रियता आज बिहार में एनडीए में जहाँ भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आज इसमें तो दो मत नहीं है कि हमारे नेता की लोकप्रियता सभी धर्म, सभी मजहब और सभी जाति वर्ग के लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता है। तो बिल्कुल हम लोग चाहेंगे, जब उन्होंने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद जरूर हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता को मौका मिलना चाहिए। देखिए, बिहार का जो मौजूदा हालात है तो देखिए 12 सितंबर से घटना हुई, उसके बाद जो है आए तमाम जगह जो है हत्याएँ होती हैं, इसमें लगातार आप लोग लगता नहीं जो एनडीए का छवि था, श्वसन वाली छवि, उस पर कहीं कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो लचर हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और इस बात को लेकर हमारे पार्टी के तमाम नेता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने स्वयं लिखित रूप में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने इस बात को रखा, और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात करके पार्टी के जो जेपी नड्डा जी कल पशु से भी मुलाकात की, वहाँ उन्होंने बिहार की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। क्योंकि जब हम लोग आगामी चुनाव में मैदान में होंगे एनडीए के साथ, तो जो चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली है उसको भी मुझे लगता है कि ऊपर तक रखना, स्पष्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। वो हमारे नेता करने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक सुखद बदलाव भी जो देखने को मिलेगा। आप अभी हम गुजर मेरे बातचीत आपको सुन रहे थे आप, लेकिन लोगों को भी डिमांड है क्या ऐसे में जो हालात है मौजूदा, जिस प्रकार से बयान आता है, डीजी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो किसानों से इन चीज़ों को जोड़ते हैं, आखिर इस तरह का जो ढुंढूं रवैया है ये सरकार आप मतलब क्या आप चाहते हैं, जो क्या कहते हैं आपके नेता को बागडोर मिलना चाहिए, या लोग चाहते हैं यहाँ के जो है आगे बढ़ना देखना चाहिए, तो क्या ऐसे में जो सत्ता परिवर्तन या सत्ता में जो लोग काबिज हैं उन्हें बदलने की जरूरत है? देखिए, जो डीजे इंदम किशन साहब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, और हम लोग उनको बहुत मैच्योर आईपीएस ऑफिसर समझते हैं। कल के उनके स्टेटमेंट से सभी लोग जरूर जो है थोड़े से आश्चर्यचकित है कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया। जब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है, लगातार हत्या हो रही है, वहाँ उनका ये स्टेटमेंट आना कि इस माह में मई, जून, जुलाई में हत्याएं होती ही रहती है प्रत्येक वर्ष, हर वार कहीं, और फिर दूसरा स्टेटमेंट आना क्योंकि इस वक्त में किसान छुट्टी में होता है, काम नहीं होता है, तो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लाचार और मजबूत
प्रशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। जब जिनके ऊपर ये जवाबदेही है, अगर वही इस बात को कहे और वही इसको बहुत कैजुअली ले ले कि ये चीजें तो होती रहती है प्रत्येक वर्ष, तो इस वर्ष भी घटित हो गई तो क्या बड़ा बात है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम लोग नई गठित एक टीम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास हर एक जिला की शूटर्स की लिस्ट है और हम लोग उस शूटर्स पर निगाह रखेंगे। तो क्यों सरकार का पैसा और बर्बाद करें? उनकी लिस्ट बनाकर वो कहाँ उठ रहे, कहाँ बैठ रहे, कहाँ खा रहे, कहाँ पी रहे, इसकी सूची निकालने की आवश्यकता क्यों है? जब पता है कि वो अपराध करेगा, वो अपराधी है, वो पैसे लेकर हत्याओं को करता है, तो वैसे लोग को बल्कि कमेटी बनाकर निपटाने का काम अभियान शुरू करना चाहिए। योगी मॉडल की आवश्यकता बिहार में 100%। ये पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि अपराधी के अंदर अगर दहशत नहीं होगा तो अपराधी इसी तरीके से बिना मुखौटा लगाए, बिना टोपी पहने में खुलेआम हथियार लगाते हुए प्रदेश की राजधानी पटना के सबसे प्राइम हॉस्पिटल में जाकर 2 तल्ले में जाकर आईसीयू रूम में हत्या करके और खुलेआम हथियार लगाते बाहर निकल के आराम से कर देंगे। तो अपराधियों के अंदर कहीं ना कहीं अफसर का, प्रशासन का भय खत्म हो चुका है, वो खुलेआम हत्या करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस ओर सरकार को जवाब देने, प्रशासन को जवाबदेही लेनी चाहिए और अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का। अब एक सवाल है राजेश जी, आप भी तमाम अधिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन सवाल ये है जो आपके सहयोगी दल जो जदयू हो कि तन्नाम माजी हो, वो कहीं न कहीं आपके ऊपर, आपके नेता के ऊपर ये कह रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें करके कहीं न कहीं आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप एनडीए में हैं, मतलब फिर इस तरह की विरोध क्यों, फिर इस तरह की रैली क्यों? ये जो, क्योंकि आपके नेता जो हैं वो सब अपराध हो रहा है तो उस पर भी बोलते हैं, विपक्ष का जो चीज़ है उस पर भी बोलते हैं, तो फिर ढूंढने का भैया नहीं चलेगा। नहीं, क्या ढूंढ नहीं चलेगा? तो अगर प्रदेश के राजधानी में किसी बड़े व्यापारी की हत्या हो जाए, पूरा व्यापारी समाज एकजुट है, यदि किसी वकील की हत्या हो जाए, यदि किसी प्रोफेसर की हत्या हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की हत्या अस्पताल के अंदर जाकर हो जाए, तो हम कब तक चुप बैठेंगे? जब तक ये घूम फिर के हमारे परिवार तक नहीं आ जाए। इसको तो आपको बोलना होगा ना। किसी भी व्यक्ति, किसी भी माँ का बेटा जा रहा है, किसी के भी पति की हत्या हो रही है, किसी के परिवार के बुजुर्ग की हत्या हो रही है, और आप क्या सोचते हैं कि हम एनडीए में हैं? तो हम लोगों ने तो सीधे जाकर ये बात सोशल मंच पे नहीं रखा। इस विषय पर पहले भी मुलाकात के दौरान कई बार इस विषय पर चर्चा की गई, जब लगा कि उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा। अब आप ये बताइए ना कि हमारे नेता ने पत्राचार भी किया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा, बावजूद उसके क्या वहाँ के प्रशासन का स्टेटमेंट आया? कल आप लोगों ने सुना, पूरे देश को शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट, किसान खड़ी ज्यादा पर इस तरह की हत्या करता है। अब आप उसे बोलेंगे क्योंकि हम एनडीए में हैं तो जो हत्या हो रही है उसको नजरअंदाज करना, ऐसा थोड़ी होता है। एनडीए में सहयोगी दल होने का मतलब क्या है कि अपनी कमी और बेसिक ईमानदार सहयोगी वही है, निंदक नियरे राखी क्यों बोला जाता है? इसीलिए कि सिर्फ आपको वाहवाही करके बुलाने वाले लोग नहीं चाहिए, आपको ये बताने वाले भी लोग चाहिए कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। सिर्फ 4 लोग मिलकर आपको बोलते हैं कि जो चीजें चल रही है बहुत बेहतर चल रही है, तो इससे सरकार कहीं ना कहीं अंधी, गूंगी और बैरी हो जाती है। तो इसलिए निंदक नियरे रखी, एक ईमानदार घटक दल का साथी हमारे नेता ने उसी का, वो हमेशा वही काम कर रहे हैं कि झूठी वाहवाही नहीं, झूठी तारीफ नहीं, जो सही हो रहा है, जो होना चाहिए, उस विषय पर ही हमारे नेता प्रकाश चाह रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जो रैली हो रहे हैं तमाम जगह पर, ये रैली का एक तरह से प्रारूप क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर के नितिन राम मांझी खास करके जो है सवाल उठाते रहते हैं, जो आप रैली करते हैं, लोग आते हैं सुनने के लिए, अन्य जगह भी होनी है रैली, तो इसको लेकर के क्या मैसेज क्या है? क्या चिराग पासवान जो मैसेज आता है वो मैसेज क्या है? नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके स्टेटमेंट पे हमको बहुत जवाब नहीं देना है। हमारे नेता का, हमारे नेता की लोकप्रियता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाए, और वो अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, कई बार उनके जुबान से कुछ हल्की भारी बात भी निकल गई कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, बावजूद हम लोग एक सीनियर लीडर मानते हुए उनसे मार्गदर्शन के रूप में उसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को करने के पीछे का साफ संदेश है कि आज हमारे नेता जब इस बात का ऐलान किए कि बिहार में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में आकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो इस बात को भी जानना चाहते थे
कि कहाँ से, कौन से जिले से, कौन से प्रमंडल से, कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ना मेरे लिए उचित रहेगा। इसलिए पूरे बिहार कमोबेश सभी प्रमंडल स्तर पर एक कार्यक्रम को जो हम लोगों ने आयोजित किया, तो हर प्रमंडल से, हर जिले से जिस उत्साह के साथ एक बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार चाहता है कि चिराग पासवान हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार निरंतर चलेगा। इसके बाद बिहार में भी कार्यक्रम होगा। तो हम लोग कार्यक्रम के पीछे कारण यही है कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता के प्रति सभी जात धर्म मजहब के लोगों का एक साथ है, वो एक स्पष्ट मैसेज है। और साथ ही साथ पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उन सब की भी मांग थी। हर एक विधानसभा वालों को चाहते थे कि नेता कार्यक्रम हो, लेकिन उसको हम लोगों ने समय कम होने के कारण 8 विधानसभा 10 विधानसभा कार्यक्रम के सिर्फ एक मुख्यालय में हम लोगों ने करने का काम किया, ताकि सभी प्रत्याशियों का भी मान रखा जा सके। तो वही तमाम प्रक्रियाओं में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जेपी नड्डा से कल मुलाकात थी, जेपी नड्डा से कल मुलाकात हुई। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों की छत्रपति पाटिल रामविलास कितने सीटों चुनाव विधानसभा में, देखिए कितने सीटों पर लड़ेगी ये बोल पाना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि ये हमारे नेता ही बता पाएंगे। हाँ, ये हम जरूर बताते हैं कि जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है और हमारे नेता के हिसाब से तमाम चीज़ें और एनडीए में आगामी चुनाव में अहम भूमिका हमारे नेता की तय होगी, ये बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है और आने वाले समय को देखने को मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ राजेश वर्मा जो थे जिनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपके साथ से सुनो। साथ अंशु चले जो मैसेज को गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री